समस्त मानदेय कर्मियों यथा आंगनवाड़ी वर्कर्स कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सेवगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड, रेस्क्यू कर्मियों आदि के मानदेय 15% की वृद्धि की जाने प्रस्तावित है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर मिलेंगे 14 से 15 हजार रुपए। बजट में हुआ ऐलान, 15% बढ़ेगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय। नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 15% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ रिटायरी पर 2 से 3 लाख रुपए देने की भी बात कही गई है। इसके विषय में पूरे सबूत के साथ एक वीडियो भी दिखाएंगे, पीडीएफ भी दिखाएंगे, साथ साथ सारी सच्चाई भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर 14 से 15 हजार रुपए भेजे जाने को लेकर एक लेटर जारी हुआ है। उसके विषय में भी आपको डिटेल से जानकारी देंगे कि आखिर किस मद में ये पैसे दिए जा रहे हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सब कुछ इसके विषय में भी विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर 14 से 15 हजार रुपए जो भेजे जाएंगे वो किस लिए भेजे जाएंगे, उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण लेटर जारी हुआ है वो आपको दिखाते हैं। इसके बाद आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बजट में हुई घोषणा के संबंध में बताएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 15% मानदेय वृद्धि के साथ साथ रिटायरी के बाद उनको पैसे देने की भी बात कही गई है। तो इसकी पूरी सच्चाई सबूत के साथ आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले इस लेटर पर नजर डालें। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला इंदौर में यह लेटर जारी किया गया है 9/2/2023। तो पूरे मध्य प्रदेश की बहनों को ध्यान से इस लेटर को समझ लेना चाहिए और अन्य राज्यों की जो बहनें इस वीडियो को देख रही हैं उनको भी इस लेटर को ध्यान से समझ लेना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर किस वजह से ये 14 से 15 हजार रुपए यहाँ पर दिए जा रहे हैं। क्या आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर भी ऐसे मिलने चाहिए? इसके लिए आपको यह जानकारी होनी जरूरी है। इसका विषय देख सकते हैं कि अडॉप्ट एंड आंगनवाड़ी अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा क्रय किए जाने वाली सामग्री के निर्देश के बाबत में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आइए लेटर को विस्तार से पढ़ते हैं। लिखा गया है, विषयांतर्गत लेख है कि अडॉप्ट एंड आंगनवाड़ी अभियान के अंतर्गत जिले की 930 आंगनवाड़ी केंद्रों में आवश्यक सामग्री क्रय हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार किराए के भवनों के लिए 14 हजार रुपये और विभागीय भवनों के लिए 15,500 रुपये प्रति केंद्र के मान से राशि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खातों में जमा की गई है। इस संबंध में सामग्री क्रय हेतु निम्न निर्देश जो है वो पालन करना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि यहाँ पर जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में 14 से 15 हजार रुपये भेजे गए हैं। जो आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवनों में चल रहे हैं उनके लिए 14 हजार रुपये और जो विभागीय भवनों में चल रहे हैं उनके लिए 15 हजार रुपये 15,500 रुपये भेजे गए हैं। तो ये पैसे किस संबंध में भेजे गए हैं और मध्य प्रदेश के और भी जिलों में ये पैसे भेजे जा सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा कि किस मद में ये पैसे भेजे गए हैं। तो तीसरे पॉइंट पर जब यहाँ पर नजर डालेंगे तो लिखा गया है कि जमा की राशि जो पैसे भेजे गए हैं उसके लिए बताया गया है बच्चों की छोटी कुर्सी खरीदी जाएगी। इसके अलावा आप लोगों के बैठने के लिए बड़ी कुर्सी, इसके अलावा लोहे की पेटी, इसके अलावा टेबल और खाने के बर्तन का सेट खरीदा जाएगा। यानी कि जो 14 से 15 हजार रुपये भेजे जा रहे हैं उनसे ये चीज़ें खरीदी जाएंगी। उसके बाद लिखा गया है अपरिहार्य स्थिति में परियोजना अधिकारी की अनुमति से उक्त राशि से अन्य सामग्री जैसे कि पोषण आहार के रैक, बच्चों के बैठने के लिए दरी, पानी की टंकी इत्यादि चीज़ें भी खरीदी जा सकती है। यानी कि पहले यह बताया गया है कि सबसे पहले इससे जो है पैसे से खरीदे क्या क्या जाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों के बैठने के लिए छोटी बड़ी कुर्सियाँ, लोहे की पेटी, टेबल वगैरह खरीदे जाएंगे। लेकिन अगर सीडीपीओ की अनुमति होती है तो इससे अन्य चीज़ें भी जैसे कि पोषण आहार रैक, बच्चों के बैठने की दरी वगैरह भी खरीदी जा सकती है। तो इंदौर में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। क्या पूरे देश में आंगनवाड़ी केंद्रों पर ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और इंदौर के द्वारा यह जारी हुआ जो लेटर है अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। बजट 2023-24 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 15% की बढ़ोतरी करने की बात यहाँ पर कही गई है। साथ ही साथ रिटायरी के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 से 3 लाख रुपए देने की भी बात यहाँ पर कही गई है। तो इसके संबंध में सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें आप खुद मुख्यमंत्री जी के मुंह से सुन पाएंगे कि क्या कुछ घोषणाएं सदन में की गई हैं। उसके बाद आपको यह पीडीएफ भी पूरा डिटेल से दिखाएंगे जहां पर ये सारी महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। तो आइए सबसे पहले यह महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप दिखाते हैं। इससे लगभग 2 लाख कार्मिक लाभान्वित होंगे। साथ ही आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों यथा आंगनवाड़ी वर्कर्स कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सेवगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक कम हेल्पर,
लांगरी, होमगार्ड, रेस्क्यू कर्मियों आदि के मानदेय 15% की वृद्धि की जाने प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के 17 लाख से अधिक बच्चों के लिए भी आगामी वर्ष में 2 सेट यूनिफॉर्म देने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आंगनबाड़ी के बच्चों की नियमित शारीरिक जांच, पोषण संबंधी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में 10 फरवरी के दिन एक बजट पेश किया गया है। इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए काफी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। तो आइए इस पूरे बजट को ध्यान से पढ़ के समझते हैं। 176 पेज का यह बजट पेज है जिसमें कई पॉइंटों में बातें लिखी गई हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए किस पॉइंट पर महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो 160 नंबर का पॉइंट है उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। उसमें ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 15% बढ़ोतरी की बात कही गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरी पर कितने पैसे दिए जाएंगे उसके संबंध में भी उसी जगह पे महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी 105 नंबर चल रहा है और आगे बढ़ते हैं। इस पीडीएफ में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं जिसके संबंध में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन यह लेटर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको अगर यह पीडीएफ चाहिए हो तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये पूरा पीडीएफ पढ़ सकते हैं। 157, 59, उसके बाद 160 नंबर का पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं। 160 नंबर के पॉइंट पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मियों यथा जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, इसके अलावा फर्राश आदि को भी उचित संरक्षण देते हुए पोस्ट रिटायरमेंट उसके बाद आर्थिक सपोर्ट की व्यवस्था करने के दृष्टि से राजस्थान पार्ट टाइम वर्करों के लिए बताया गया है यहाँ पर कि 2 से 3 लाख रुपए जो है वो रिटायरी के बाद उनको दिए जाएंगे। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है, सहायिकाओं को शामिल किया गया है, कुक यानी कि जो मिड डे मील के रसोइयाँ होती हैं उनके लिए भी ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। उसके बाद लिखा गया है इससे लगभग 2 लाख जो कर्मी होंगे वो लाभान्वित होंगे, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी शामिल हैं। उसके बाद लिखा गया है साथ ही आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक, हेल्पर, इन सभी के मानदेय में भी यहाँ पर लिखा गया है कि 15% की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव दिया गया है। यानी कि आने वाले साल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के, आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 15% की बढ़ोतरी की जाने की भी बात यहाँ पर की गई है। और साथ साथ यह भी लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, साथ साथ सहायिकाओं को, कुक को, इन सभी को रिटायरी के बाद 2 से 3 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार की तरफ से बहुत ही चतुराई के साथ एक खेल खेला गया है जिसमें कहा गया है कि 15% की मानदेय बढ़ोतरी की जाएगी, वो भी अगले साल में। यहाँ पर लिखा गया है कि आने वाले साल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के, आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 15% बढ़ोतरी की जाने की बात यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि लिखी गई है। तो आखिर यहाँ पर पैसे क्यों नहीं बताए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर परसेंटेज बताया गया है कि कितने % की बढ़ोतरी की जाएगी। यह परसेंटेज की बढ़ोतरी जो भी होगी वो राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाले मानदेय में होगी, ये भी आप लोगों को समझ लेना है। और राजस्थान में जो इस वक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय दिया जा रहा है वो लगभग 8500 रुपये दिया जा रहा है। 8500 या फिर 8700 रुपये का मानदेय जो है वो राजस्थान की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस वक्त दिया जा रहा है। तो आखिर ये 15% की बढ़ोतरी के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना मानदेय मिलने लगेगा, अगर मानदेय 8500 मान लिया जाए तो 8500 के मानदेय में केंद्र सरकार का हिस्सा 4500 रुपये है। तो इसको तो हम बाहर निकाल देंगे, बचेगा 4000 रुपये। अब इस 4000 रुपये का 15% जो है वो बढ़ाया जाएगा, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 600 रुपये की मानदेय बढ़ोतरी की जाएगी। तो अगर इस वक्त 8500 रुपये का मानदेय मिल रहा होगा तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9100 रुपये यानी कि 9100 रुपये का मानदेय मिलने लगेगा। और अगर 8700 रुपये मान लिया जाए तो लगभग 650 के आसपास वृद्धि होगी। तो मान सकते हैं कि 9200 के समथिंग जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में मानदेय मिलने लगेगा। ये घोषणा की गई है बजट में और ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में यानी कि आगामी वर्ष में ये वृद्धि की जाएगी। तो यानी कि अभी तो ये वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि राजस्थान में, जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव है और इस वक्त लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर। उनकी मांग है कि उनको अस्थायी कर्मचारी बनाया जाए और सरकार उनके मानदेय में 15% की बढ़ोतरी करके ही उनको शांत करना चाहती है।
तो अब सवाल यह होगा कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इतने में खुश हो पाएंगी? तो सीधा सीधा जवाब होगा कि नहीं। 600 रुपये होता क्या है? 600 रुपये का मतलब होता है कि 20 रुपये रोजाना, यानी कि एक दिन में 20 रुपये की वृद्धि की जा रही है, जो कि किराए में ही पैसा खर्च हो जाएगा। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में अगर वृद्धि भी की जाती है तो कम से कम उनके मानदेय में वृद्धि इतनी हो जाए कि कम से कम उनको 10,000 से अधिक मानदेय मिलने लगे। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अभी भी लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस बजट के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपने आंदोलन को स्थगित कर देंगी या फिर अभी भी अपने हड़ताल को जारी रखेंगी। राजस्थान की जो भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा 8,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र बनाने समेत तमाम और भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घोषणा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए यही थी कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने की बात यहां पर कही गई थी, जिसकी सच्चाई हमने आपको बता दी कि 600 रुपए की मानदेय बढ़ोतरी होगी अगर ये मानदेय बढ़ोतरी लागू हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा भी गया था कि अगले वर्ष से ये चीजें लागू होंगी। तो निश्चित रूप से अभी तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ पर कहा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी रिटायरी के बाद पैसे दिए जाएंगे, वो भी 2 से 3 लाख रुपए, जो कि सराहनीय फैसला माना जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।